कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आगे का टॉपिक देखते हैं दी ब्रोगली परिकल्पना। दी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तरंगों के समान व्यवहार करता है तथा उस कण से बद्ध तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित होती है। लैम्डा बराबर एच बटा पी। पी क्या है? पी संवेग है, P बराबर mv। तो लैम्डा बराबर h बटा mv। अब mv का मान हम E के इजिकल टू 1/2 mv² से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा h बटा √2m E के। अब जहाँ E के कण की गतिज ऊर्जा है, E के इजिकल टू qv होता, ऊर्जा का मान qvb होता है। तो अतः लैम्डा इजिकल टू h अपान √2m qv, या इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा इजिकल टू h अपान 2m √2m ev। और इसको हल करके मान रखेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रॉन E का मान रखने के बाद और H का, तो ये आएगा 12.27 बटे √v एंगस्ट्रम। T ताप पर परम T ताप, कैपिटल T है, परम T ताप पर इलेक्ट्रॉन की माध्य गतिज ऊर्जा E के इजिकल टू 3/2 kT। यहाँ K क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो लैम्डा इजिकल टू h अपान √3m kT। थोड़ा सा इसमें एक नोट है, देखिए, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक प्रदर्शन डेविस जर्मन ने विवर्तन पर आधारित प्रयोग द्वारा किया। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम के कार्यफलनों का अवरोही क्रम में जो है मान वो निम्नवत है कि लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन सीजियम। अतः सीजियम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए सबसे उपयुक्त तत्व है, क्योंकि इसका कार्यफलन बहुत कम होता है। धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के नहीं होते। और चौथी बात यह है कि प्लांक नियतांक का मान तथा मात्रक निम्नलिखित है कि h बराबर 6.63 × 10⁻34 जूल गुणा सेकेंड। निम्नलिखित विकिरणों की आवृत्ति का अवरोही क्रम होगा: A सोडियम लैंप का पीला प्रकाश, B नाभिक से उत्सर्जित गामा किरणें, C रेडियो तरंगे और D माइक्रो तरंगे। यानी B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C। द्रव्य तरंगों के गुण। द्रव्य तरंगों में निम्नलिखित गुण होते हैं: लैम्डा समानुपाती 1/m। तरंग दैर्ध्य जो है हल्के कण से बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है। जैसे जैसे m का मान बढ़ेगा, लैम्डा का मान कम होता जाएगा। अच्छा, लैम्डा समानुपाती 1/v। कम वेग के गतिमान कण से बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दीर्घ होती है। यदि v बराबर 0, लैम्डा बराबर अनंत हो जाएगा। यदि v बराबर अनंत, तो लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात द्रव्य तरंगे गतिमान कण से ही बद्ध होती हैं। बद्ध का मतलब संबद्ध है। द्रव्य तरंगे कण के आवेशों पर निर्भर नहीं करती। लैम्डा इजिकल टू h बटा mv, पीछे पढ़ा आपने, mv संवेग है। ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार के गतिमान कणों से बद्ध होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे केवल आवेशित कणों के उच्च आवृत्ति के कंपन करने से ही उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन से बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। माना कि कोई कण जिसका द्रव्यमान m है, वेग v है, इससे संबद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य h बराबर नहीं, लैम्डा बराबर h बटा mv। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी है, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है, तब k बराबर हाफ mv² होता। इससे v निकाल लेंगे हम, 2k हो जाएगा अगर तिरछी गुणा करके, और mv² बराबर 2k, या v² बराबर 2k बटे m, या v बराबर √2k अपान m। अब दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इजिकल टू h अपान mv। अब हम ये वही मान रखेंगे यहाँ पर,
एच बटा एम वी का, एम ऐसे लिख दिया, वी की वैल्यू रख दी इसमें, अंडर रूट 2 के बटे एम। अब क्या होगा, यहाँ पर एम जो है अंदर ले आएंगे इसको, एम स्क्वायर कर करके अंदर को, क्योंकि बाहर आन के एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बटा 2 के एम स्क्वायर बटे एम, एम से एम कट जाएगा एक, तो एक एम बचेगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बटे अंडर रूट 2 एम के। ये समीकरण हमने एक मान ली। यदि किसी भी गतिमान कण की गतिज ऊर्जा के पद में द्विब्रौगली तरंगदैर्घ्य का व्यापक व्यंजक है। जब इलेक्ट्रॉन का त्वरक विभव दिया हो तब क्या होगा, माना कि इलेक्ट्रॉन के विरामावस्था से v वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है, तब इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित गतिज ऊर्जा k बराबर ev, जहाँ e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, k इसके मान को समीकरण 1 में रखने पर, जो हमने अभी आई थी ऊपर हमारी एक समीकरण 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा अंडर रूट 2m पीछे ही बता चुके हैं इसको हम। एच एम और ई के मान ज्ञात करने पर लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 10 की पावर -34, ये एच का मान है, अंडर रूट में लगाएंगे 2 गुणा एम का मान 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और उसके बाद है ई 1.6 10 की पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वी को ऐसे छोड़ दिया हमने। तो जब हम इसको हल करते हैं, ये वैल्यू हम पहले बता चुके हैं लेकिन वहाँ हल करके नहीं दिखाई थी, तो ये होगा अंडर रूट 150 बटे वी गुणा 10 की घात -10 मीटर, या 12.27 गुणा 10 की घात -10 मीटर बटे अंडर रूट वी। अब लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपान अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये पिछले कल हमने इसको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ इसको हमने हल करके निकाला है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।